जाते हो तो आपके साथ में आपका शरीर जैसे जाता है, ठीक ऐसे ही श्वास तेज चलेगी तो मन की गति और होगी, श्वास धीमी चलेगी तो मन की गति और होगी, श्वास नहीं चलेगी तो मन की गति और होगी, मन निकल कर बाहर भाग जाएगा। तो श्वास के साथ में इसका सीधा संबंध है। ये बात बहुत बारीक है, बहुत गहरी बात है। आप जितनी भी दिन में तकलीफ में होते हो, अच्छे में होते हो, बुरे में होते हो, जो भी कर्म करते हो, उनमें सब में श्वास का ही रोल होता है। कई बार आपकी इच्छा होती है तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हो, कभी कभी आपका इच्छा नहीं होती, काम नहीं हो रहा होता, नहीं होता ना, बिल्कुल ही। उसके पीछे प्राण शक्ति ही होती है। हमारे दोनों नाक जो है इसको कंट्रोल करते हैं, बायां नाक और दायां नाक। तो बाएं नाक से जब श्वास आती है उस समय आपका मन शांत, धीमा और थोड़ा पीसफुल कंडीशन में होगा। दाएं से अगर आएगी, नाक से श्वास आएगी, तो उस समय आप तेज गति में होंगे, क्रियात्मक होंगे, क्रोध हो सकता है और थोड़ा घबराहट या बेचैनी हो सकती है। ये स्थिति रहती है। इसके बहुत नाम हैं और बहुत सारी बातें इसके विषय में करी जा सकती है। हमें क्या करना, योग का उद्देश्य क्या है? जैसे अभी हम जो कर रहे थे, इनसे हमने तेज करा सांस को, इनसे सांस तेज हो गया था, आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन सांस की गति तेज हुई। सांस की गति तेज हुई तो हृदय भी तेज चल रहा था, हृदय और सांस तेज हो रहा था तो आपका शरीर पर पसीने आ रहे थे, गर्मी लगने लगी थी, हुआ था ना अभी। इसका मतलब उस समय श्वास का घर्षण तेज था, सांस की स्थिति तेज गति में चल रहा था। अब दूसरी स्थिति में हम श्वास को धीमा कर रहे हैं, सांस को धीमा कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, अभी अभ्यास बंद कर दिया, समझ रहे ना? जैसे एक बर्तन था तो उस बर्तन को हमने ऐसे 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 हिलाना प्रारंभ किया तो उसके अंदर रखा हुआ सामान हिल नहीं जाता, कि पानी है या कुछ भी सामान है तो वो हिलेगा। बर्तन इस शरीर को मान ले, प्राण और मन उसमें रखा हुआ सामान मान ले। अगर बर्तन हिलता रहेगा तो अंदर वाला सामान स्थिर हो सकता है क्या? होगा नहीं। ठीक ऐसे ही अगर शरीर में गति रहेगी तो उसके भीतर चलने वाला प्राण और इसके अंदर अपने काम करने वाला मन, ये दोनों ही स्थिर नहीं हो सकते। ये एक बात है, एक तथ्य है ये पूरा। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर विचार भी चल गए तब भी विचार मन को ले जाएंगे कहीं पर भी। आप बैठे बैठे ऐसे सोचा, ये गलत सोच लिया तो घबराहट, चिंता, तनाव आ जाएगा। बहुत भगवान का ऐसे सोच लिया या किसी प्यार भरी चीज़ को सोच लिया कि देखो कितना सुंदर मौसम हो रहा है, कितनी अच्छी बरसात हो रही है, कितनी बड़ी हवा चल रही है, आनंद आ रहा है, हेलो, आप पीसफुल कंडीशन में आ गए। बात समझ में आती है ना? ऐसा ही तो होता है। और इधर से एक आ गया, रोने की सी आवाज़ आ रही है, आप देख रहे हैं कोई रोज चिल्ला रहे हैं, आपके मन में वो थॉट आ गया, तुरंत मन विचलित सा हो जाएगा और मन खराब हो जाएगा, बहुत बुरा फील होने लग जाएगा। होता है कि नहीं होता? जा कौन रहा है? आप तो यहीं तो बैठे हो, चेष्टाएं कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। मन और विचार ये दोनों चलते रहते हैं। तो जैसा विचार आएगा मन उसके साथ में फिर चला जाएगा। अब विचार रेडियो स्टेशन वाली तरह ही है। जैसे रेडियो स्टेशन में पहले रेडियो में था ना कि ऐसे करके इधर वाला लगा दिया था, जयपुर बोलने लग जाए, इधर दिल्ली लगा दो, दिल्ली बोल, बम्बई बोलने लग जाएगा, ये फिल्मी गाने आने लग जाएंगे, इसमें न्यूज़ आने लग जाएगी, इसमें कहानियाँ चालू हो जाएगी, इसमें लड़ाई वाले काम चालू हो जाएंगे, इसमें छोटे बच्चों के कार्टून चालू हो जाएंगे। ठीक नहीं होता? सेम टू सेम मन के साथ में भी ऐसा ही। मन चलता चलता इधर जाकर के खड़ा हो जाएगा, इधर जाकर खड़ा हो जाएगा, इधर जाकर खड़ा हो जाएगा, ऐसा करता ही रहता है। इसके कारण ही हम परेशान होते हैं। कभी कभी बड़े आनंद महसूस करते हैं, कोई बढ़िया बात अपने को कोई कह देता है, कोई हमारी प्रशंसा कर देता है, कोई हमें धन दे देता है, कोई हमें इज्जत दे देता है, कहीं हमें प्रतिष्ठा मान मिल जाता है, कोई हमारा जानकार हमें मिल जाता है ना, कोई खाद्य पदार्थ ऐसा हो जो हमें पसंद हो। कई बार रुचिकर खाद्य पदार्थों से भी मन अच्छा हो जाता है, कई बार वस्त्रों से हो जाता है कि आपने अच्छे वस्त्र पहन लिए, आपकी पसंद का वस्त्र मिल गया, कोई आपका इच्छित काम हो जाता है। तब इनके साथ में जुड़ती हुई क्या है? प्रसन्नता है, खुशी, अच्छी बात। और तनावग्रस्त बात क्या है? तो तनाव वाले मुद्दे कौन कौन से होते हैं?
किसी से झगड़ा हो गया, अब मन खराब हो गया। कहीं पर आपकी इच्छा पूर्ति में बाधा बन गई, कोई आप चाहते थे खाना खाएं और खाना बना हुआ नहीं है, बाधा। आप कहीं जाना चाहते हैं, जाने की स्थिति में नहीं है, बाधा। तो जब भी आपकी इच्छाओं के बीच में बाधा उत्पन्न होती है तो तब आपकी कामना पूर्ति में बाधा होती है। कामना पूर्ति में बाधा होती है तो आपको क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध पैदा होते ही क्रोध पैदा होते ही आपका मन की स्थिति अलग चली जाएगी। फिर आपका हृदय धड़कना चालू कर देगा जोर जोर से, मन में अच्छा फील नहीं होगा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, किसी को देखने की इच्छा नहीं होगी, काट खाने की इच्छा होगी, मतलब हर एक के ऊपर तिल मिला जाते हैं अपने, ऐसा होता है ना। ये दो ही तो गति है, एक अच्छी गति है, एक बुरी गति है। अब होता क्या है कि ये अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं और इसके अंदर से भी चल नहीं सकते। एक तो होता है हम इसके साथ चलते रहे तो ये आपको ले फिरेगा, मन तो बुरे के साथ ज़्यादा जाता है, लाग लग जाती है, बुरे के साथ में लाग लगती है। अच्छे की लाग थोड़ी कम लगती है, बुरे की ज़्यादा लगती है। ये बात भी समझ में आती है क्या आपके? अच्छे लाग कम लगेगी, बुरी ज़्यादा लगती है। जैसे अच्छा काम क्या है? इस बिल्डिंग को बढ़ाना। बुरा काम क्या है? इस बिल्डिंग को पटकना। तो पटकने में ज़्यादा टाइम लगता है या बनाने में? बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और पटकना हो तो एक ढंग का बम लगा दो, ब्लास्ट, खत्म कहानी इसकी। इस संसार को बढ़ने में हजारों साल लग गए होंगे, खत्म करना हो तो 2-4 परमाणु बम फेंक दो इधर उधर, सारा काम समाप्त, सगली कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही एक बच्चा से बड़े होने में हमें 50 साल लगे, मरने में सट खत्म कहानी, 1 सेकंड में गया, काम खत्म हो गया। ऐसे ही विध्वंसक जो विचार होते हैं वो क्या करते हैं? गति से काम करते हैं। अच्छे जो विचार होते हैं, सुविचार जो होते हैं, वो स्लो चलते हैं। अगर ऐसा ही बाजार में भी देख लो आप, तो किसी को प्रसिद्ध होने में तो पूरी उम्र लग गई और बदनाम होने में एक ही बात चाहिए, दूसरे दिन वजूद खत्म, उसके विषय में सारों की धारणा बदल जाए, ये तो बड़ा गंदा आदमी, ये तो बड़ा बुरा आदमी, ये तो कोई अच्छा नहीं है। उसने पूरी उम्र लगा दी अपने आप को संवारने में, मतलब ठीक रहने में, लेकिन गलती से गलती हो गई। क्या गलती होगी? चल रहा था, सब ठीक था, लेकिन क्रोध में आकर के किसी का मर्डर कर दिया, किसी के लगा दी, किसी को और कोई नुकसान कर दिया, तो ऐसे अपने तो बात खत्म, ये तो हत्यारा आदमी, आलो। वजह चाहे जो भी हो, तो बुराई ज्यादा। तो हमारे मन पर भी राज कौन करता है? ज्यादातर बुरी बातें। जिसने गाली निकाली हो, जिसने अपमान किया हो, जिसने मान सम्मान नहीं किया हो, जिसने पैसे मांगे दिए नहीं, जिसने गालियां निकाल दी, जो हमारी आलोचना करता है, जो हमें सहयोग नहीं करता, जो हमें पसंद नहीं है, ऐसे समस्त लोगों के प्रति हमारी धारणाएं नकारात्मक रहती है, ये ज़्यादा मजबूती से रहती है। उसने चाहे आपके लिए चाहे जितना धर्म कर दिया हो, उसने आपके लिए, जैसे पति और पत्नी के परिवार की बात बताएंगे तो पति या पत्नी या माता या पिता, पिता ने बहुत अपने लिए किया होता है, बहुत कितना किया होता है। हो सकता है पैसे नहीं दिए हों, लेकिन उस माता पिता ने आपको इतना छोटे से पेट में रखा, पेट में से बाहर आए तो बाहर आकर के उसने हिफाजत करते करते, मलमूत्र धोते 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 पूरी उम्र निकाल दी। सारी उम्र उसने आपके लिए एक एक अपना पेट काट कर, यानी भूखा रह करके भी उसने आपके लिए व्यवस्थाएं करी होती है माता पिता ने। लेकिन वो तो सारी एक साइड में, उन्होंने मेरे को लाख रुपए मांगे थे, पापा जी ने दिए नहीं, उनके पास पड़े थे, बस मुद्दा खत्म। अब पापा जी क्या काम के, पैसे नहीं दिए। मम्मी को मैंने कहा था मोबाइल दिला देना, मम्मी ने मोबाइल नहीं दिलाया। मम्मी ने चाहे सारी उम्र कुछ भी कर दिया हो, मुद्दा खत्म। वो मोबाइल के ऊपर ही रिश्ते कटु हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसे ही पति पत्नी का भी देखें तो पूरी उम्र साथ रहते हैं, बहुत सारे मामलों में बहुत जगह पर कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई छोटी सी बात हो गई, कहीं थोड़ा सा भी किसी के स्वभाववश क्या होता है कि आपका स्वभाव आपका है, पत्नी का स्वभाव पत्नी का, कपालभाति करते रहे थोड़ा ना, इसका नाम है ज्ञान योग। तो पति का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव, माता का स्वभाव, पिता का स्वभाव, बहन का भाई का स्वभाव, जिसका भी स्वभाव होगा, सबका स्वभाव अपना अपना होता है। जैसे हम अपना स्वभाव बदल नहीं सकते। कोई कहे ना कि जी आप ऐसे करो ये हो जाओ, हो सकता है क्या? आपको कहे कि ये कपड़े पहन लो, कपड़े नहीं पहन सकते, है ना। आप जैसे मान लीजिए साड़ी पहनने वाले हो, आपको कह ले जीन्स पहन लो, ना जी मैं तो नहीं पहनूँ, वो सामने वाले से लड़ ले आपसे कि नहीं जीन्स पहन लो, ना पहन सकते।
और जैसे मान लीजिए कुर्ता पजामा पहनने वाला है और उसको क्या पैंट शर्ट पहन ले, तो मतलब कपड़े ही नहीं चेंज कर सकते तो स्वभाव बदलने की तो बातें छोड़ ही दो। तो करें क्या? तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें, जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। क्यों स्वीकार करें? तो मैंने तर्क दिया आपको कि आप नहीं बदल सकते, सामने वाला क्यों बदले। अब आप कह देते मैं तो अच्छा हूं, ये आपका तर्क है, वो कहे मैं भी अच्छा हूं। समझ रहे हैं? हर एक का अपना तर्क होता है कि मैं अच्छा हूं। ये किताब डेल कार्नेगी, किताब का नाम है लोक व्यवहार, पब्लिक बिहेवियर। लेखक उसके हैं डेल कार्नेगी। उसने लिखा है कि हर व्यक्ति, चाहे वो हत्यारा भी है ना, तो वो भी कहता है कि मैं सही था। नाथुराम गोडसे मारा महात्मा गांधी को, और उसकी जो बायोग्राफी या जो भी उसकी लिखी हुई आ रही है ना, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या साबित कर रहे हैं कि आई वाज राइट, मैं तो एकदम सही था, 100% सही था। क्यों था? तो उसने पीछे 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 तर्क दिया है, लिखे हैं ना, तर्क लिखे हैं, वो सारे तर्क लिखे हैं। ऐसे ही हर एक आदमी, हमारे भी, हम सब के भी अपने अपने तर्क होते हैं कि मैं सही हूँ। अब चाहे उसके पीछे कारण आप चाहे जो भी मान लें, परिणाम चाहे जो भी मान लें, आदतवश होता ही है। अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? तो करना ये चाह रहे थे कि यदि हमारी आदतों की वजह से हमारे व्यवहार में तकलीफें हैं, उस व्यवहार से घरों में असामंजस्य होता ही होता है। ज़्यादातर घरों में ये मुद्दा है। आदमी किसी से दुखी नहीं है, दुखी किसने से? अपने से और अपने सराउंडिंग एरिया से, पड़ोस वालों से ज़्यादा दुखी नहीं है। वो तो उनसे तो लठ बजा लेता है, बंद कर देता है, बोलना ही बंद कर देता है। रिश्तेदारों से भी ज़्यादा नाराज़ नहीं है, रिश्तेदारों से भी छोड़ देता है, क्योंकि रोटी नहीं देते तुम, हम तुम्हारे आएंगे नहीं, शादी में नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई। इतने में हम जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आती है, हमारी बीपी का कारण, हमारी शुगर का कारण, हमारी थायराइड का कारण, हमारे मोटापे का कारण, हमारी कमर दर्द का कारण, हमारी सर्वाइकल का कारण, हमारे माइग्रेन का कारण, हमारी गैस्ट्रिक ट्रबल का कारण, हमारी एसिडिटी का कारण क्या है? इसका नाम है इंग्लिश में स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस। स्ट्रेस का हिंदी में अर्थ सीधा सा होता है तनाव। कौन सी नाव? तनाव। ये ऐसी नाव है जिसमें सारे सवार हैं। ये जितने बीमारियां मैंने बताई, थायराइड हार्मोनल डिसऑर्डर है। अब इसको जोड़ें कैसे? थायराइड हार्मोनल डिसऑर्डर है, शुगर हार्मोनल डिसऑर्डर है, महिलाओं के PCOD और PCS हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये सब हार्मोन्स के। उसके बाद में आता है आपका सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये हार्मोन्स के हार्मोन्स हैं जिनसे आपका मूड ठीक और खराब रहता है। आप अच्छे मूड में होते हैं या खराब मूड में, सारा दिन डिप्रेसिव मूड, अर्थात उसमें सेरोटोनिन आदि डोपामाइन आदि बन ही नहीं रहे। हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोनल डिसऑर्डर का संबंध स्ट्रेस से है, क्योंकि शरीर तो अपना काम करता ही, वो तो अपना काम कर रहा होता है। बचपन से किसी को हो गया वो एक अलग मैटर है, वो केस 2% है। बाकी ज़्यादातर केस में क्या हो रहा है? बाद में होता है। शुगर जन्मजात है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? मात्रा का और पित्रा का, ठीक है, माँ और बाप का दोष है कि उसके रक्त से उसको मिल गया। कई बार नहीं भी होता है, तब भी वो पीछे से पीढ़ियों से आ जाता है। लेकिन अगर थायराइड बाद में हुई तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंडीशन, क्योंकि आप द्वारा, आपकी आदतवश आपने ऐसी आदतें प्रकट बना ली, मूड ऐसा बना लिया जिसकी वजह से आपका स्वभाव जो है टॉलरेट नहीं करता है, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो सारा दिन आप या तो कई दिन तो मारेंगे भचीड़ ऐसे, है ना, टकरे मारेंगे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद में, मैं ये घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये घर की भी हो सकती है, ये ऑफिस की भी हो सकती है, ये व्यवसाय की भी हो सकती है, ये जहाँ पर भी है। जैसे माने टीचर है, कोई सर्विस करता है और वो सर्विस वाला लठ बजाता ही रहेगा सारा दिन, स्टाफ के साथ, प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट वालों के साथ। मैंने बहुत देखे उनके स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण थायराइड, गठिया। मेरे पास एक टीचर है गठिया, मुझे पता कारण का, क्योंकि स्वभाव है उसका। अब उसको वो स्वभाव अच्छा लगता है, वो कहता है कि मैं तो राइट हूँ, हर जगह ही मैं सही हूँ। समझ रहे हैं? ऐसे ही बीपी अगर किसी को आ रहा है तो बीपी के पीछे मैक्सिमम
90% तक रीजन स्ट्रेस है, क्योंकि आप जब तनाव लेते हैं बेवजह का, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि आप किसी को बदल नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप को बदल नहीं सकते। भी मैं जब आप नहीं हो सकता तो आप मैं क्यों हो सकते हैं? जब रामलाल श्यामलाल नहीं हो सकता तो श्यामलाल रामलाल क्यों हुए, किस लिए हुए? आप स्वयं बदल ही नहीं सकते तो दूसरे को बदलने की संभावना ही नहीं है। यार बदलाव बहुत ठोकरों से आता है और बहुत लंबा होता है। ध्यान में है क्या ये बात? बदलाव आता है, मान लीजिए हमारा स्वभाव गुस्से वाला है, उस स्वभाव को बदलने में दसियों साल लग जाएंगे। धीरे धीरे ठोकरें खा खा के जगह जगह ठोकर, जगह जगह मान सम्मान अपमान होता रहेगा, उसको पीड़ा आती रहेगी, तो फिर धीरे धीरे वो ठंडा सा हो जाएगा। वो धीरे धीरे ये ठोकर खा करके लेते हैं। ऐसे ही किसी का स्वभाव बहुत चंचल होता है, किसी का स्वभाव कैसा ही होता है। उन स्वभाव में परिवर्तन उम्र के कारण से भी आ जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ठोकर खाने से भी आ जाता है, मजबूरी में आ जाता है। कई बार जैसे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, सारे हैं, कोई परिवार का सदस्य चला गया, बाद में ज्ञान आ जाता है कि ये तो गलत था, अपने ठीक ढंग से डील नहीं किया। बहुत सारी जगह ऐसे भी कंडीशन आ जाती है। तो स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण ओबेसिटी, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर, बेचैनी, हृदय के रोग, फेफड़ों के रोग, एलर्जी, अस्थमा, बाढ़ जड़ना, गैस्ट्रिक ट्रबल, कमर की तकलीफें, ये सारे विकार होने के कितने चांस बताए गए? 90% चांस वर्तमान के। इसीलिए कोविड के बाद बहुत से लोग में शुगर की प्रॉब्लम आई। बिल्कुल है। 3 साल का बच्चा, उसको 400-500 होती है। बिल्कुल है। अब सुनिए, ये चैप्टर अलग है। अगर कोई भी ये होता है, आपने एक शब्द सुना होगा, म्यूटेशन शब्द सुना होगा आपने बचपन में, 8वीं क्लास की शायद किताब है, विज्ञान की किताब है, उसमें लिखा हुआ उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसको कहते हैं? जब एक गाय 2 किलो दूध दे रही थी पहले और अचानक किसे 6 किलो दूध देने लग जाए, दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन, अचानक से म्यूटेट हो गया, वो चेंज हो गया। कोविड के इंजेक्शन लगने से म्यूटेट हुआ क्या चीज़ें? शरीर में हार्मोनल, शरीर में एंजाइम्स लेवल पर, शरीर का जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं, जितना भी जो ब्लड सेल्स हैं, उन सब की आदतों में, इनमें काफ़ी ज़्यादा व्यवहारों में परिवर्तन आया। उन परिवर्तनों के कारण आपके अंगों पर प्रभाव पड़ा, किसी के हृदय पर प्रभाव पड़ गया, किसी का लीवर पर प्रभाव पड़ा, किसी के किडनी पर प्रभाव पड़ा, किसी के पैनक्रियाज शुगर वाली ग्रंथि पर प्रभाव पड़ा, किसी के स्प्लीन तिल्ली पर प्रभाव पड़ा तो ब्लड कम ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया, किसी के पीसीओडी पीसीएस इन पर प्रभाव, ओवरीज पर प्रभाव पड़ा तो मेंसेस रिलेटेड डिसऑर्डर क्रिएट हो गए, किसी के ब्रेन पर प्रभाव पड़ा तो उसके हो गए, किसी के और नहीं तो हृदय और इन तीनों चारों अंगों पर प्रभाव पड़ने से मन अपसेट सा हो गया, किसी के जॉइंट्स पे तकलीफें आ गई, ये विकार हुए। ये चीज़ें होती है म्यूटेट हो जाना, म्यूटेशन हो जाना। हम ऐसे कष्ट बहुत भोगते हैं। कैसे? अब ये तो कोविड को बेचारे को बहाना लगा दे, कोविड को ना लगाओ। हमारे जब किसी निजी की मृत्यु हो जाती है, हम म्यूटेट होते हैं, स्वभाव बदल जाएगा। सब कोई कह देगा जी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे चाहे कोई जी, कहना सरल है। आप जैसे ही मान लीजिए आपका अजीज कोई भी है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इनमें से किसी के भी डेथ होती है, दैट टाइम यू आल्सो म्यूटेटेड। वहाँ से आप तुरंत स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। आप पहले कुछ स्वभाव के होंगे, हंसमुख होंगे, नाचते गाते होंगे, सब प्रसन्नचित होंगे, अचानक बदल जाएगा स्वभाव। एक बात, जैसे ही स्वभाव बदलेगा उसके साथ आपके अंगों की गति बदल जाएगी, लीवर की, आंतों की, किडनी की, हृदय की, फेफड़ों की, सोचने की, विचारने की। उससे फिर आपके अंदर जोखिम बढ़ जाएंगे, किसके? मृत्यु के चांस बढ़ जाएंगे, बीमारियों के चांस बढ़ जाएंगे ना। बहुत बार होता है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं ऐसे अपने पास में आते रहते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि उसके पहले स्थिति बहुत ज़ोरदार होती है, लेकिन बाद में बीमारियों ने जकड़ लिया, जी अब क्या करें, बस जी कर भी क्या करना है, निराशा पैदा हो जाता है। समझ रहे हैं? ये अलग चैप्टर आ जाता है। हम यहाँ पर अभी चैप्टर जो ले रहे हैं वो स्ट्रेस है। ये सारे चैप्टर हैं, बहुत बोले जा सकते हैं, इनमें बहुत बातें चीज़ें बताई जा सकती हैं जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक भी है, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक दूसरे मन से और तन से जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रेस को ठीक करने के लिए हमें प्राणायाम का सहारा लेना पड़ता है। प्राणायाम स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ठीक करने में मदद करता है। आसन जो करते हैं, आसन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को ठीक करने में मदद करते हैं, लेकिन प्राणायाम उससे 10 गुना ज़्यादा काम करता है। प्राणायाम में क्या,
तो ये जो हम सांसों को अभी मैंने बताया ना नियंत्रित करते हैं, बाएं से लेना, दाएं से लेना, या नहीं लेना, कम लेना, ज़्यादा लेना, आपकी सारे दिन की गति इसी पर निर्भर करती है, आपकी प्रकृति इस पर निर्भर करती है, आपका खान पान निर्भर करता है, आपका व्यवहार भी इस पर ही निर्भर करता है। करें क्या? तो ज़्यादातर आप अपने सांस पर ऑब्जर्वेशन करें कि यदि ये सांस तेज ही तेज चल रहा है तो घबराहट ही घबराहट रहेगी, टिकाव आएगा ही। तेज ही तेज चल रहा है ना, जैसे सांस की गति चल रही है, ये जो गति तेज, ये तो दिखाने में तो ऐसे बोल रहे हैं, अन्यथा ये तेज वैसे ही चलते रहते हैं, आपको आभास नहीं होता, तेज चलती रहेगी। सांस तेज चलेगी तो फेफड़े तेज चलेंगे, फेफड़े तेज चलेंगे तो हृदय तेज चलेगा, हृदय, फेफड़े, सांस तेज चलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन और ये तीनों चारों चीज़ें तेज होगी तो ऐसी स्थिति में आप क्रियाशील ज़्यादा हो जाएंगे। क्रियाशील कितने टाइम रह सकता है भाई? काम के समय क्रियाशील हो, ठीक है। अब जैसे मैंने योगा आसन कराया तो क्रियाशील होना ठीक है, लेकिन अब अगर टिकाव नहीं आ रहा है ना, अब अगर खुजलियां आ रही है, अब जैसे पैर हिला रहे हैं, अब जैसे इधर उधर अपने देख रहे हैं, अब बैठ नहीं पा रहे हैं, स्थिर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब शरीर में स्थिरता नहीं आ रही है। स्थिरता दो कारणों से नहीं आती, फिजिकल कारण से नहीं आ रही तो उसको जोड़ों को ठीक करते हैं, कहीं घुटने में दर्द के कारण से नहीं आ रही, कहीं पैर सुन्ना हो रहा है, कहीं कमर दुख रही है, कहीं सिर दुख रहा है, कहीं और। मन के कारण नहीं आती ज़्यादातर लोगों, मन टिकता नहीं। मन प्राण के साथ चलता है, तो प्राण जैसे तेज चलता रहेगा तो मन टिक ही नहीं सकता। तो प्राण को धीमे करने का समाधान है सारा दिन इस पर बार बार याद करके ऑब्जर्वेशन करना। कम, जैसे ही तेज गति से प्राण चले तो पंगे ना लें। एक बात, इस बात का ध्यान रखें, ये स्वर योग का एक उदाहरण है। जब भी सांस तेज चल रही हो तो किसी के साथ में बात करने से भी कतराएं, बहसबाजी हो जाएगी, अपने आप ही चलती है, सांस तेज हो जाती है। कभी कभी किसी को देख करके हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मेरा इनसे झगड़ा है और जैसे ये उस वातावरण में आ गए, मान लीजिए हैं, हो जाता है, वो बात आती है, बात जैसे ही आ गई, जैसे वो उस तरह की बात आ गई, उसकी बात, जैसे मान लीजिए किसी के कोई डेथ हो गई, किसी का कोई डेथ हो रखी है, घटना घटी हुई है, तो उसकी जैसे ही बात चलेगी, चलते ही वो बढ़ने लगी वहाँ से, समझ रहे? जैसे इनकी पत्नी की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो ये वो टॉपिक है इनके दिमाग में, तो जैसे ही वो स्थिति या उसकी चर्चा होगी, चर्चा होते ही वहाँ पर धड़कन बढ़ जाएगी, घबराहट पैदा हो जाएगी, और हाँ वो हो ही जाता है। अब ये तो बेचैनी वाली स्थिति, बेचैन हो जाएगा, मन हो जाएगा, तो सांस जैसे आप लंबा गहरा सांस लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, नाक से ऐसे ऐसे 10-12 सांस आप डीप ब्रीदिंग लो ना, तो ये ठीक हो जाएगी वापस। तो हमारा मन उसके साथ में एक ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस समय ध्यान रखें कि अपने को बात ही नहीं करनी, कौन तेज गति से सांस चल रहा है, उस समय आप पंगे ना लें। हाँ, आपको जाना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, तेज गति के काम हो, तो उसमें तो ज़रूरी है सांस तेज चलनी चाहिए। लेकिन अक्सर हम बातचीत करते हैं और करते हैं, उस समय अगर आगे तो आप में तुरंत ही अग्नि पैदा होने लग जाए, क्रोध आ जाएगा। क्रोध आते ही आप उस समय सांस तेज चली हुई है तो फिर आप रुकोगे ही नहीं, फिर तो सारे बाप दादे खानदान सारा याद करा दोगे, पूरा आ जाएगा। और जिस समय श्वास ठंडी चल रही है तो आपके ऊपर से पानी डोल दे, ऐसे गड़ा भर के ठंडे पानी का, ठंड के मौसम में आपके ऊपर, सिर के ऊपर डाल दें तो झगड़ नहीं सकते आप, झगड़ा ही नहीं हो सकता। अरे क्या किया, पानी डाल दिया मेरे ऊपर, हल। और यदि उस समय वो दायां स्वर चलता हो और सांस तेज हो तो पानी डाल देना, आग का काम करेगा, पेट्रोल का काम करेगा। ये रियलिटी एकदम से आपने देखा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी तरह के मजाक करते हैं, कोई नहीं, अरे एकदम से कोई आ गई, पहले सांस तेज थी और उसके बाद में आपने थोड़ी सी कोई मजाक ही करी, मजाक करते लेने देने पड़ जाते हैं, पिंड चुड़ाना मुश्किल हो जाता है, चाहे बाहर हो, चाहे घरों में हो, चाहे कहीं पे भी। तो सांस को कंट्रोल कैसे करें, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे इसका। इन सब का नियंत्रण करता कौन हुआ, तो सांस हुआ। सांस, मन, बुद्धि, ये तीनों चारों होते हैं, लेकिन हम अभी सांस की बात कर रहे हैं। बुद्धि भी काम करती है, मन भी काम करता है। सांस के साथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी आप कुछ भी सोच रहे हैं ना, अभी उल्टे सीधे जो भी, अब लंबी गहरी सांस भर लें, भर लो, तो भर लो, अंदर रोक के रखें, अच्छी तरह सांस फुल भर लें और रोक लें, और फिर इधर उधर कहीं सोचने की सोचें आप, बाहर की, दूसरे गांव जा कर के, कहीं
इधर उधर मन को ले जाने का प्रयास करें आप। छोड़ दो, ले जा पाए मन को कहीं? कहीं गया, कहाँ गाँव इधर उधर कहीं घुमा पाए इसको? गया वापस आ गया। सांस भी इधर, हाँ। समझ गए ना बात को? इसलिए प्राण का आश्रय माना गया है शास्त्रों में, योग शास्त्रों में, और जितने भी आज के ध्यान के जो साधक हैं, ध्यान करवाने वाली जितनी भी पद्धतियां हैं, उन सभी पद्धतियों में भी ये आश्रय किसका लेते हैं? प्राण का। चाहे बौद्ध धर्म में कराए, चाहे जैन धर्म में चाहे कराए, चाहे आपके विपස්සना ध्यान पद्धति से करा दे, चाहे ओशो ध्यान पद्धति वाले करा दे, चाहे ईसा फाउंडेशन वाले करा ले, XYZ कोई भी, पतंजलि योग सूत्र किसी भी तरह से कराएंगे तो ध्यान में क्या आएगा? प्राण को आश्रय ले लेंगे। अब ये सांस के अभ्यास जितनी देर चलेगा उतनी देर तो मन तो भागने का सवाल ही नहीं। लंबा गहरा, इसको बोलते हैं कुंभक। क्या बोलते हैं? कुंभक। इसको बोलते हैं पूरक, सांस भरने को बोलते हैं पूरक, पूरा करने वाला। अंदर भरकर रोक लिया, दैट्स कॉल्ड कुंभक। तो करें, लंबा गहरा सांस भर करके रोक लें और इसको 50-60 की गिनती तक रोके रखें, काउंटिंग लें, मन में कर लें। अब लंबा गहरा सांस भर लें, फिर दोबारा एक नाक से भर लेंगे और रोके रखेंगे, फिर दूसरे नाक से सांस को छोड़ेंगे। तो श्वास को इस प्रकार से जो अभी चल रहा है, इस प्रकार से अगर अपने लंबे समय तक यानी 8-10 मिनट तक, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नाक पर हाथ ही रखें तभी है। अगर लंबा गहरा सांस ज़्यादा टाइमिंग का होता है ना, जैसे 30 सेकंड 60 सेकंड का होता है, तब नाक पर हाथ लगातार रखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाथ दुखने लग जाता है ना, तो फिर छोड़ देते हैं हम। तो जैसे ये लिया, सांस भर लिया, अब हाथ से नीचे रख लिया, आराम से बैठे हैं, सांस रुका हुआ है, ठीक है। और फिर
सेकंड ज़्यादा लगते हैं इसमें, फिर 30-40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट तक का हो सकता है ये। इतना लंबा सांस जब रोकते हैं आप, फिर दोबारा जैसे सांस छोड़ा तो इधर से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में भी कुछ देर सांस भरे नहीं, थोड़ा सा 5-7 सेकंड, और फिर दोबारा सांस को लंबा भर दें वापिस यहाँ से। और जितना मैक्सिमम इसको रोके रख सकते हैं रोके रखें, और फिर इधर से छोड़ें। ये प्राणायाम जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अभ्यास है, अनुलोम विलोम के अभ्यास है। हालांकि लगातार ऐसे हाथ रख करके भी अपने बाएं से दाएं चला सकते हैं, लेकिन वो तब जब शुरुआत में करते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि तेज़ सांस चल रही होती है। लेकिन जब सांस बहुत लंबी और गहरी आने लग जाए तब फिर आप बहुत आराम से सांस को भर लें, आराम से रोके रखें, काउंटिंग करें, भगवान का नाम लें। जैसे मानसिक रूप से भगवान का नाम ले सकते हैं। पुराने टाइम में लोग मंत्र जाप कर लेते साथ साथ, जैसे सांस भरा और ओम भूर्भुवस्सुः स्वः तथा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, तो एक मंत्र पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया ऐसे, या त्र्यंबकम यजामहे शिव जी का मंत्र पढ़ लिया, या गणेश जी का मंत्र पढ़ लिया, उस मंत्र को पढ़ा, तो साथ साथ में मंत्र हो गया, साथ साथ में योग हो गया, साथ साथ में ध्यान हो गया, साथ साथ में प्राणायाम हो गया। ये 3-4 क्रियाएं साथ में हो जाती हैं। ये कभी कर सकते हैं, इसका कोई खाने पीने से भी ज़्यादा संबंध नहीं है। बिल्कुल खाली पेट क्रियाएं कर सकें वो तो 100 नंबर, खाली पेट नहीं कर सकते। ये अनुलोम विलोम वाले सांस वाले अभ्यास हैं, इनको तो आप कभी भी किसी भी स्थिति में बैठ करके, मान लीजिए सुखासन में बैठने की स्थिति नहीं है, आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको लगता है नहीं मेरे पास टाइम है 5-4 मिनट, कुर्सी पर बैठ कर लो और बढ़िया लगाओ टेबल पे हाथ यूँ, तो और अच्छा हो जाएगा। सोफे पे बैठकर, रात्रि को, दिन में, सुबह शाम, मतलब इसका आदत डालनी होती है। जितनी इसकी आदत पड़ती जाएगी उतना ही ये आपकी साधना होती जाएगी। जितनी साधना होगी तो ये कल्याण करने में ज़्यादा होगा। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या है, कपालभाति ईजी है, पेट हिलाना, ये सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम अगर कोई साधना में कर दे और आधा घंटा कर ले तो मन की गति बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज होती है। प्राण, मन, न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हार्मोन्स के डिसऑर्डर में ठीक करने में बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड से मदद मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। कपालभाति आदि जो करते हैं तो उसको फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये शोधन के अभ्यास हैं, अच्छे अभ्यास हैं। दिन में अपना बैठे भगवान का नाम लो ना, साथ में नाम ले रहे हैं तो कर लो, साथ में आप थोड़ा विश्राम कर रहे हैं कर लो, गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में कर सकते हैं ना। कई बार गाड़ी ड्राइविंग कार आती है और कार में बैठे हुए आराम से बैठ के कर लो। एक साधक थे जो हमारे यहाँ भी कोई कुंभ के स्नान के लिए गए थे, वो कह रहे थे मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी, पीछे बैठे बैठे कपालभाति कर दी मैंने, कितनी 10,000 कि बीच में याद आ जाए तो और तो काम है ही नहीं। तो उसमें उसका थोड़ी देर, और खाना वाना जो है वो बाद में खाया, उससे पहले मैंने तो क्या कंटिन्यू कोई किलोमीटरों तक बैठी बैठी मैं तो कपालभाति करती रही। मैं ठीक किया, तो हो जाता है। बात भी कर रहे हैं, बात सुन भी रहे हैं, गाड़ी के दृश्य भी देख रहे हैं, साथ में कपालभाति चल रही है तो चल ही रही है। तो ऐसे करा जा सकता। शुरुआत में साधकों को ऐसे करने चाहिए। हाँ, बाद में जब आपके सद जाते हैं तब आप चाहे करो ना करो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर साधना नहीं हुई है पूरी तो फिर इनको करना चाहिए। ओम का उच्चारण करेंगे।
रिलैक्स करेंगे। उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का, उस परम ब्रह्मा का, उस मालिक का, उस जगत पिता का, उस जगत के स्वामी का, उस अंतर्यामी का, उस प्राणनाथ का, उस प्राणपति का, उस प्राणेश्वर का, उस प्राण प्रिय का, उस प्राणदाता का नमन कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे। इसलिए कर लेंगे क्योंकि उस परमात्मा की कृपा से ही हम आज का दिन देख रहे हैं। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग कभी चले जाते हैं। कोई 2 वर्ष का, कोई 100 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, उम्र का किसी का कोई पता नहीं चलता है। हम अब तक जिंदा हैं तो केवल वह परमात्मा की कृपा ही है। उसके कारण से ही हमारे शरीर में ये प्राण शक्ति, ये ब्रह्म शक्ति, ये चेतना शक्ति विद्यमान है। परमात्मा यूं ही हमारे भीतर अंश के रूप में विद्यमान रहे, जिससे हमारे जो सत्कर्म बचे हुए हैं, जिन कर्मों का हिसाब अभी हमारा बकाया है, उन कर्मों को हम कर सकें। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी समझ, ऐसा आशीर्वाद परमात्मा हमें प्रदान करें। मालिक ने अब तक का जो जीवन दान दिया है उसके लिए भी परमात्मा का शुक्रिया। आगे भी उसकी कृपा दृष्टि हमारे पे, हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, परिवारजन या जिन लोगों से हमारे मन पर फर्क पड़ता है, हमारे विचार पर फर्क पड़ता है, हमारे कर्म पर फर्क पड़ता है, उन सब लोगों को परमात्मा आशीर्वाद प्रदान करे, प्राण शक्ति प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतकारी हो। जय हिंद, जय भारत।